Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट 1. पार्ट 1 में हमने स्टोरी किसकी पढ़ी थी? स्टोरी पढ़ी थी हमने एक यंग सीगल की जिसे उड़ने से डर लगता था और किस तरीके से उसने अपने फियर को ओवरकम किया और अपनी पहली उड़ान भरी. क्लियर? तो अब सेकंड स्टोरी किसकी है? तो सेकंड स्टोरी जो है वो है एक पायलट की. ठीक है, एक पायलट की जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे वो खुद ही कंफ्यूज्ड हो गए थे. तो वो घटना क्या थी वो जानते हैं. ठीक है, स्टोरी का नाम क्या है? स्टोरी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन. ठीक है, एक काला जहाज. इसका मतलब क्या हुआ ये मैं स्टोरी में बताऊंगी. अभी बता दूंगी तो कुछ मजा नहीं आने वाला है. ठीक है, स्टोरी में जानेंगे. पहले जान लो ऑथर का नाम. ऑथर है इसके फ्रेडरिक फोर्साइथ. ठीक है, इसके ऑथर कौन है? फ्रेडरिक फोर्साइथ. क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. देखो अब ये याद रखने वाली चीज है कि जो पायलट थे वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे. तो वो फ्रांस में कहाँ? फ्रांस से कहाँ जा रहे थे? इंग्लैंड. और अभी कहाँ है वो एट प्रेजेंट? वो है पेरिस में. क्लियर? फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे और अभी कहाँ है वो? पेरिस में. ठीक है, ये याद रखना. तो वो क्या बोल रहे हैं कि मून निकल के आ रहा था इन द ईस्ट. ठीक है, फ्रॉम इन द ईस्ट, और स्टार्स जो है वो मेरे ऊपर शाइन कर रहे थे. वो कहाँ है? आसमान में है और उनके ऊपर उन्हें ऐसा दिख रहा था स्टार्स जो है शाइन कर रहे हैं. ठीक है, कोई भी एक भी बादल नहीं था आसमान में. वो बहुत खुश थे इस पूरी स्लीपिंग कंट्री साइड. देखो टाइम कब का है? रात का है ना? तो सब सो रहे होंगे तो वो मतलब खुश थे कि सब सो रहे हैं और मैं अकेला हूँ यहाँ पे. ठीक है, वो क्या उड़ा रहे थे? अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन. ठीक है, एरोप्लेन का नाम क्या है? डकोटा. ठीक है, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे वो. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. तो वो कहाँ जा रहे थे? अपने घर जा रहे थे वापस, इंग्लैंड. ठीक है, I looked at my watch, 1:30 in the morning. I should call Paris control soon, I thought. ठीक है, टाइम देखो कितने बजे का टाइम है? 1:30 बजे का टाइम है. ठीक है, रात के 1:30 बज रहे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ. मतलब बहुत खुश हैं कि मैं मेरी फैमिली के पास जा रहा हूँ वापस, जो कहाँ है? इंग्लैंड में. ठीक है, वो क्या कहते हैं? 1:30 बज गया, चलो मैं पेरिस कंट्रोल में एक बार कॉल कर देता हूँ. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS 088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. ठीक है, उनके प्लेन का नाम क्या था? Dakota DS 088. ठीक है, ये पायलट जो थे ये अपना रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, और वो क्या नोज, क्या बोला गया? नोज ऑफ द एरोप्लेन. जो एरोप्लेन का आगे वाला हिस्सा है ना जहाँ पे वो है, वहां से ऐसे देखते हैं तो उन्हें दिखता है नीचे का सिटी का एरिया, वो कहते हैं. ठीक है, फिर वो क्या करते हैं? रेडियो ऑन करते हैं और क्या बोलते हैं कि वो बताते हैं. ठीक है, और क्या आप मुझे सुन सकते हो बोल के ओवर. ठीक है, ओवर बोलते हैं ना हम जब ऐसे होता है तो. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड इमीडिएटली, DS 088, आई कैन हियर यू. हम आपको सुन सकते हैं, मैं आपको सुन सकती हूँ. ठीक है, यू ऑट टू टर्न 12 degrees west now, DS 088 over. I checked the map and the compass switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. ठीक है, वो क्या बोलती है उन्हें कि आपको जो है 12 डिग्रीज थोड़ा सा टर्न होना है. ठीक है, वो क्या कर रही थी? उनको नेविगेशन होते हैं ना, नेविगेशन कंट्रोल होते हैं, तो वो नेविगेशन बता रहे थे कि आपको 12 डिग्रीज मूव करना. तो वो अपना कंपास देखते हैं और उसमें क्या करते हैं? उसको देख के वो मूव करते हैं 12 डिग्रीज. और उनके पास सिर्फ अब लास्ट फ्यूल टैंक है, ये भी याद रखना. उनके पास अब क्या है? एक लास्ट फ्यूल टैंक. ठीक है, और वो क्या करते हैं? इंग्लैंड में वेस्ट की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाते हैं. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एवरीथिंग वाज गोइंग वेल. इट वाज एन इजी फ्लाइट. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds
storm clouds, they were ह्यूज। अभी तक कैसा था आसमान? क्लाउडलेस बिल्कुल, ठीक है। अब क्या हुआ, जब वो मूव करते हैं थोड़ा सा 12 डिग्रीज वेस्ट में मूव करते हैं इंग्लैंड की तरफ, तो वो उनके माइंड में क्या ख्याल आता है कि मैं ब्रेकफास्ट तक तो पहुंच ही जाऊंगा, मतलब मॉर्निंग में अभी मैं पहुंच ही जाऊंगा और बहुत अच्छा सा एक ब्रेकफास्ट करूंगा। उन्हें ये सब थॉट आ रहे होते हैं, ठीक है। इतने में क्या होता है, क्या बोलते हैं, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड, मतलब वो पेरिस से भी 150 किलोमीटर्स आगे आ चुके हैं। तब उन्हें क्या दिखते हैं? बादल। कैसे बादल? तूफानी बादल, बहुत बड़े बड़े। They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि वो जो क्लाउड्स वो कैसे लग रहे हैं कि जैसे कोई बड़े बड़े ना पहाड़ हो मेरे सामने। मेरे सामने बिल्कुल बड़े-बड़े जो हैं बड़े-बड़े पहाड़ हैं, ठीक है? मुझे पता था कि मैं जो है ना तो इनके नीचे से निकल सकता हूँ, ना इनके ऊपर से निकल सकता हूँ और ना ही थोड़ा-सा नॉर्थ साउथ हो सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना फ्यूल ही नहीं है, ठीक है? तो मुझे जाना चाहिए वापस पेरिस, है ना? लेकिन मुझे मेरे घर जाना है। मुझे मेरे घर जाना है, मुझे वो ब्रेकफ़ास्ट चाहिए, मैं ये रिस्क लूँगा और वो क्या करते हैं सीधे उस बादल के अंदर प्लेन लेके अपना घुस जाते हैं। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, कुछ नहीं दिख रहा होता उसके अंदर, सब ब्लैक। क्लियर हुई यहाँ तक? It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the रेडियो। अब क्या हुआ, कुछ दिख नहीं रहा था, बिल्कुल मुश्किल था कि उस बादल के अंदर कुछ दिख जाए, बिल्कुल ब्लैक। फिर उन्होंने अपना कंपास देखा तो वो अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि भाई कंपास जो है वो उसकी सुइयाँ ऐसे राउंड, राउंड, राउंड घूमे जा रही है, मतलब कंपास क्या हो गया है, खराब हो गया है। और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी धीरे-धीरे खराब हो रहे थे, है ना? तो उन्होंने क्या किया, रेडियो ट्राई करा, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी? देयर वाज़ नो आंसर। ठीक है, वो भी नहीं चल रहा था, उनका रेडियो भी खराब हो चुका था। द रेडियो वाज़ डेड टू। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज़ लॉस्ट इन द स्टॉर्म। ना तो उनके पास रेडियो था, ना कंपास था, ना उनको उस काले बादल में कुछ नज़र आ रहा था। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, वो उसमें खो चुके थे, उस तूफान में वो गुम हो चुके थे। Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. अब देखो, another aeroplane. जो black aeroplane जो लिखा है ना हमने स्टोरी में, जो टॉपिक है हमारा, अब यहाँ पे उसकी बात होगी, तो यहाँ से ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है। ठीक है? तो उस ब्लैक क्लाउड्स में उनको क्या दिखता है? एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन। ठीक है? It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. अब देखो, थोड़ा-सा ना इसको अपने माइंड में सोचते हुए चलना। जब उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था उन्हें और सडनली उन्हें एक ऐसा प्लेन दिखने लग गया, जिसमें लाइट्स ही नहीं है। ठीक है? आगे देखो। I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. Follow me, he was saying. Follow me. He knows that I am lost. I thought he's trying to help me. ठीक है, अब क्या होता है, वो देखते हैं एक पायलट दिखता है उन्हें, ठीक है, जो उनकी तरफ हाथ हिलाता है, उनको वेव करता है, हाथ हिलाता है और कहता है कि मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे आओ। ठीक है, और क्यों बोलता है वो ऐसा? क्योंकि उसे पता है कि हाँ मैं यहाँ खो गया हूँ, तो वो मुझे बोलता है कि आओ, फॉलो मी, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। जो हमारे पायलट उनको लगता है कि वो मेरी हेल्प करने के लिए बोल रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. ठीक है, अब वो क्या करता है, नॉर्थ में आ जाता है, जो ब्लैक वाला एरोप्लेन की बात हो रही है ना, वो नॉर्थ में आ जाता है, डकोटा के सामने से, डकोटा पायलट का जो ओल्ड प्लेन है, ठीक है, डकोटा उसके सामने, ताकि पायलट जो है वो
उस ब्लैक एरोप्लेन को देख सके, ईजी रहेगा उनको फॉलो करने के लिए. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. ठीक है, अब क्या होता है, वो एक ओबीडियंट चाइल्ड जो हर चीज मानता है ना, उस तरीके से उसको फॉलो कर रहे थे. ठीक है, अब आधा घंटा हो चुका था तकरीबन, प्लेन अभी भी वहीं थे दोनों, है ना, और बस अब डकोटा में इतना ही फ्यूल बचा था कि बस 10 से 15 मिनट और उड़ सकता है वो, बस इतना ही फ्यूल. ठीक है, नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर. आई वाज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे वापस डर लगने लग गया. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. फिर जो आगे वाला प्लेन था, जो ब्लैक एरोप्लेन था, वो नीचे जाने लगता और मैं भी उसे फॉलो करता हूँ. सडनली आई केम आउट द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट in front of me. It was a runway and airport. I was safe. और फिर उन्हें क्या दिखता है, 2 लाइट्स की लाइन दिखती है, जो क्या है, रनवे है, एयरपोर्ट पे वो आ गए हैं, एंड ही इज सेफ. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. अब वो सोचते हैं कि भाई ना, जिसने मेरी मदद की उसको देखो तो सही, बट उन्हें कुछ नहीं दिखता स्काई में. The black aeroplane was gone. There was nothing there. I could not see it anywhere. वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो गायब हो चुका था, कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. ठीक है, वो वहां से उतरते हैं और उनको कोई बुरा फील नहीं होता डकोटा से जाते हो, क्योंकि उन्हें बस अपने घर जाना था और वो बस इतना हो गया था उनके साथ कि बस वो जाना चाहते थे. वो कहाँ जाते हैं, कंट्रोल सेंटर में जो वुमेन होती है उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि मैं कहाँ था और मेरे साथ जो एक और पायलट थे वो कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है, उन्हें थैंक यू बोलना है. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म. तो वो क्या कहती है, पहले तो उन्हें स्ट्रेंजली देखते कि यार ये कौन सा एरोप्लेन की बात कर, फिर वो हंसने लगती है. दूसरा प्लेन, वो भी इस स्टॉर्म में. नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट. योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार. कोई दूसरा एरोप्लेन आज रात उड़ ही नहीं रहा, कोई भी प्लेन नहीं है, सिर्फ आपका ही प्लेन है जो मुझे रडार पर दिख रहा था. सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माय टैंक्स. हु वाज द पायलट ऑन दिस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन दिस स्टॉर्म विदाउट लाइट्स. ठीक है, तो कहते हैं फिर मेरी मदद किसने की, वो सोच में पड़ जाते हैं कि भाई फिर मेरी मदद किसने की, मेरे पास तो ना कंपास था, ना मेरे पास रेडियो था, ना मेरे कोई इंस्ट्रूमेंट्स काम कर रहे थे, टैंक फ्यूल भी मेरा खत्म हो रहा था. तो वो पायलट कौन था जिसने मेरी मदद की, और उसका प्लेन ऐसा ब्लैक सा एरोप्लेन जिसमें कोई लाइट्स ही नहीं थी, क्या हुआ, मतलब वो कंफ्यूज हो गई कि ऐसा क्या था. तो देखो ना, बेसिकली होता क्या है, जब हम है ना बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, तो समटाइम्स क्या होता है, हम हेलुसिनेशन में चले जाते हैं. ठीक है, हम चीज़ें क्या करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है बिल्कुल. तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो पायलट है ना, ये बहुत मतलब ब्रेव पायलट हैं, बहुत अच्छे हैं, है ना, एक्सपीरियंस पायलट है. तो इनका वो जो डर था ना, उसकी वजह से ऐसा हुआ इनके साथ कि इन्होंने एक मतलब है ना, बस कहते हैं ना सपोर्ट बना लिया उस वक्त कि हाँ ये मेरी मदद कर रहा है. बट रियलिटी में इनकी हेल्प कौन कर रहा था, ये खुद ही उस सिचुएशन से बाहर आए. बस एक ऐसा होता है ना कि हम बस एक सहारा ढूंढ लेते हैं. तो इनके साथ इनके माइंड में ये चीज चल रही थी, एक ब्लैक एरोप्लेन. खुद सोचो, जब उस ब्लैक स्टॉर्म में कुछ नहीं दिख रहा, तो एक ब्लैक एरोप्लेन विदाउट लाइट्स कैसे पॉसिबल है दिखना, है ना. तो इन्होंने अपनी मदद खुद की, बस एक अपने माइंड में एक सहारा बना लिया, जिसकी वजह से इन्हें क्या हुआ, हिम्मत मिली. क्लियर है. तो ये थी आपकी स्टोरी नंबर 2. इसके वर्ड मीनिंग देख लो. फ्राइटेंड, टेरिफाइड, डरा हुआ. फॉलोड, चेस्ड, मतलब पीछे जाना. ओबीडियंट, वन हु ओबेज. ग्लैड, हैप्पी. रेडार, अ सिस्टम फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस. रेडार जिसपे आप देख सकते हो कि कौन सा एरोप्लेन कहाँ पर है.
ठीक है, डायरेक्शन भी देख सकते हो उसकी, कितनी डिस्टेंस पर है, क्या है, सब देख सकते हो। क्लियर? स्ट्रेंजली एक स्ट्रेंज मैनर में, एक अजीब से मैनर में देखना, वो सोच में पड़ गई कि क्या बोल रहे हैं ये, इस तरीके से, है ना? क्लियर? क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो इसके। आई टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट? वो कहते हैं ना कि मैं ये रिस्क लूंगा, तो वो रिस्क क्या था और वो रिस्क क्यों लेते हैं? अ ह्यूज स्टॉर्म वाज ब्रूइंग अप and the author was keen to reach his home to spend his holiday with his family, so he decided to fly through the storm as he did not want to miss the chance to meet his family at breakfast. Thus he took the risk even when the visibility was almost zero in the storm. तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई रिस्क क्या था? रिस्क ये था कि एक स्टॉर्म था, बहुत ऐसा ब्लैक सा एक स्टॉर्म स्टॉर्म था, ठीक है? लेकिन जो हमारे पायलट है ना, वो बस चाहते थे कि मैं बस अपने घर पहुंच जाऊं, मुझे अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना है, वो चीज़ वो मिस नहीं करना चाहते थे। तो वो क्या करते थे, क्या करा उन्होंने कि उन्होंने वो रिस्क लिया। रिस्क क्या लिया कि वो स्टॉर्म क्लाउड में ही घुस गए कि बस मैं तो इसको पार कर लूँगा कैसे भी करके और बस निकलूँगा, मुझे तो मेरी फैमिली से मिलना है। तो वो ये रिस्क लेते हैं जबकि कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, विज़िबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है, फिर भी वो ये रिस्क लेते हैं। डिस्क्राइबिंग द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। उस वक्त उनका एक्सपीरियंस क्या था, वो क्या-क्या चीज़ें फ़ील कर रहे थे जब वो स्टॉर्म के अंदर अपना प्लेन उड़ा रहे थे। एज द पायलट एंटर्ड द स्टॉर्म हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग। होता है ना ऐसे हवा का बहुत ज़्यादा बहाव हो तो बैलेंस बिगड़ने लगता है, वो चीज़। His plane started jumping and twisting. He could not see anything outside the plane as it was black. When he looked at compass and other instruments, they had stopped to function due to storm. It was a terrible and fearsome experience for him. ठीक है, जब वो देखते हैं सब उनको काला नजर आता है, कुछ दिख ही नहीं रहा था, उनका कंपास, उनका रेडियो, उनका इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब खराब हो जाते हैं। बहुत गंदा एक्सपीरियंस उनके लिए, बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। द फ्यूल टैंक वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी एंड ही कुड नॉट फ्लाई मोर देन 10 minutes. Then he saw another black aeroplane by his side and the pilot of the plane signaled him to follow. उनके पास फ्यूल भी नहीं था, फ्यूल भी बस इतना ही था कि अब बस 10-15 मिनट तक ही प्लेन उड़ सकता है। फिर उन्हें एक ब्लैक कलर का प्लेन नजर आता है जिसमें एक पायलट होता है जो क्या बोलता है उन्हें कि मुझे फॉलो करो। It was a surprise for the narrator as the other black plane was having no light. He followed him without any choice and landed safely on the रनवे। अब उनको थोड़ा अजीब भी लगता है कि यार इसमें तो खुद में लाइट नहीं है और ये कैसे चला रहे हैं और ये मेरी हेल्प कैसे करेंगे। फिर भी वो उधर यकीन करते हैं उस वाले पायलट पे और सेफली पहुंच भी जाते हैं एयरपोर्ट पे, रनवे पे सेफली लैंड भी कर जाते हैं। क्लियर? Why does the narrator say I landed and I was not sorry to walk away from the old Dakota? After landing, the narrator was not sorry to walk away from the old Dakota because he had a horrific experience flying that plane. उनको मतलब बस ये था कि बस मेरे को इससे दूर जाना है, क्योंकि वो प्लेन उड़ाते हुए उनके साथ इतने एक्सपीरियंस हुए ना वहाँ पे, ऐसा डरावना सा रहा उनके लिए सब। तो बस उनका ये था कि मुझे कोई सॉरी वॉरी फील नहीं हो रहा उससे दूर जाते हुए उस प्लेन से। ऑल्दो ही वॉज हैप्पी दैट ही लैंडेड द प्लेन सेफली, दैट इज वाई ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे। इंस्टेड ही वॉज कीन टू नो वेयर ही वॉज एंड हु वॉज द अदर पायलट। ठीक है, और वो खुश भी थे कि चलो सेफली लैंड भी हो गया प्लेन। ठीक है, अब इसलिए वो सॉरी भी नहीं थे और उनका इंटरेस्ट ज़्यादा कहाँ था अभी, कि अभी मैं किस जगह वो जानूँ और जो दूसरे पायलट थे जिन्होंने मेरी हेल्प करी वो कौन थे, ये चीज़ें जानने में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। वॉट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली? जो कंट्रोल सेंटर में जो वुमेन थी वो नरेटर को स्ट्रेंजली क्यों देखती है? The woman in the control center looked at the narrator strangely because the narrator asked him about the black aeroplane and she saw no one except the narrators in the sky during the storm. तो जब वो क्यों देखती है ऐसे उनको, क्योंकि नरेटर जो है हमारे जो पायलट है वो उनसे क्या पूछते हैं कि वो दूसरा पायलट कौन था जिन्होंने मेरी मदद की, और उनके रेडार के हिसाब से, कंट्रोल रेडार के हिसाब से क्या था, बस एक ही प्लेन था वहाँ पे जो खुद किसका था, पायलट का। तो बहुत स्ट्रेंज हो गया था ये उनके लिए। इवन द रेडार शॉट बाय द नरेटर्स प्लेन्स दैट नाइट इन द स्काई। ठीक है, बस वो ही प्लेन एक रेडार पे दिख रहा था उस दिन, सॉरी उस रात को, कहाँ, स्काई में। सही है? क्लियर? Who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourselves and give reasons for your answer. आपको क्या लगता है कि उस दिन नरेटर की, पायलट की हेल्प किसने की?
देखो, it is very difficult to say about the unknown pilot who helped the narrator, but probably it was the narrator himself that helped him to overcome the fear in the storm, as no other plane was seen in the radar except the narrator's Dakota plane. देखिए बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि रेडार में कोई दूसरा प्लेन दिख ही नहीं रहा था, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है कि जो हमारे नरेटर है पायलट उन्होंने खुद ही अपनी हेल्प की हो। होता है ना फियर में हेलुसिनेशंस होने लगती हैं, तो ऐसा कुछ चल रहा था उनके माइंड में। इन द फियरसम सिचुएशन ही माइट हैव बीन हेलुसिनेटिंग, ही हिमसेल्फ वाज अ गुड पायलट एंड ब्रेव इनफ हु हेल्प हिमसेल्फ एंड लैंड सेफली। जो वही बात जो मैं कह रही हूँ कि भाई हेलुसिनेशंस हो जाते हैं इंसान को ऐसी सिचुएशन में, और उन्होंने खुद ही अपनी हेल्प की और खुद ही प्लेन सेफली लैंड भी किया। बस हो गया खत्म, ये स्टोरी भी हो गई फिनिश। ठीक है, क्लियर था सब कुछ? पार्ट 1 पार्ट 2 क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए, वर्ड मीनिंग्स भी हो गए। अब कोई क्वेरी है जस्ट कमेंट योर क्वेश्चंस। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।